एक चीज़ तो होने वाली है आपकी ज़िंदगी में कि आपका कोलैबोरेशन होने वाला है। थर्ड पार्टी का जो फेस है ना वो इनके सामने आ गया है। रियल फेस, रियलिटी। ये जो दिख रहा है वो है नहीं और जो है वो दिख नहीं रहा था। इन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि इन्हें कर्मों की सजा मिल रही है। इनके किसी की जिंदगी में ना डोरमेट नहीं बनना। इन्होंने जबरदस्ती थर्ड पार्टी को आपके ऊपर अहमियत देकर वहां लेकर तो चले गए, लेकिन अब थर्ड पार्टी से भी झगड़ा हो रहा है। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? यदि ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं। यदि ये नहीं कर सकते तो किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी एक चीज़ डोनेट कर दीजिएगा मेरी तरफ से, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। ठीक है। और आज की ये रीडिंग जो है वो कमर्शियल, बिजनेस, इन चीज़ों को लेके कम, प्यार मोहब्बत को लेके ज़्यादा है। ठीक है, तो दिल थाम के रखिए। देखते हैं आज आपकी थाली में क्या परोसा जा रहा है, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी स्क्रीन पर आएगी तब आपसे रेजोनेट होगी। कोई भी राशि, कोई भी जेंडर मैटर नहीं करता है। आप सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं, आप किसी के भी लिए देख सकते हैं, बशर्ते आप जिस इंसान के लिए देख रहे हैं उनसे आपको प्यार होना चाहिए। ठीक है, तो भाई एक चीज़ तो होने वाली है आपकी ज़िंदगी में कि आपका कोलैबोरेशन होने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। तीसरा जो कोई भी पर्सन था वो आपकी ज़िंदगी से जाने की कगार पर है, मतलब जाने ही वाला है, और आप दोनों एक साथ आने वाले हैं। जैसे आप दोनों को आपकी चीज़ें सौंपी जा रही है, इस तरीके की वाइब। तो हैप्पी हो जाइए, मतलब मैनिफेस्ट तो आपने कर लिया, अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट कर ली। अब देखते हैं आगे और क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। और बताइए यूनिवर्स, हमारी व्यूअर्स की लाइफ में और क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में, और क्या। द मून। अच्छा, जो पर्सन आपको छोड़कर गए थे, ये छोड़कर गए थे आपको, ठीक है, और इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा। अब ये थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं और ये उदास हो चुके हैं, क्योंकि इन्हें अब आपकी कमी का एहसास हो रहा है। अब वो आपकी कमी को महसूस कर पा रहे हैं। अब उनकी ज़िंदगी में उन्हें समझ में आने लगा है कि एग्जैक्टली उनकी ज़िंदगी में कौन क्या डिज़र्व करता है, कौन क्या डिज़र्व नहीं करता है। इन्होंने, 2 लोग होते हैं ना, उसमें कंपेयर कर के उस थर्ड पर्सन को इतना हवा में उड़ा दिया कि अब उदास हो गए। अब इनकी दुनिया उलट पुलट नज़र आ रही है। इन्हें एक्चुअली थर्ड पार्टी का जो फेस है ना वो इनके सामने आ गया है। रियल फेस, रियलिटी। इन्हें रियलिटी चेक मिल गया है थर्ड पार्टी से कि भाई ये जो दिख रहा है वो है नहीं और जो है वो दिख नहीं रहा था। जैसे होता है ना, मतलब एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर इधर डिजिट लिखा है तो वो उधर भी लिखा हो। तो ये वैसे हो गया उनके साथ। अब उन्हें सिक्के का दूसरा पहलू नजर आने लग गया। अब वो हो गए परेशान। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें करना क्या है, तो वो बैठ गए उदास। और अब वो डिसीजन मेकिंग वाली सिचुएशन में आ रहे कि भाई ये नहीं, जो मतलब ये गलती से रॉन्ग नंबर डायल हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया। और देखते हैं भाई ये आपकी एनर्जी बड़ी मस्त है। आप है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, अपना राजपाट देख रहे हैं, मस्त से अपनी जिंदगी में खुश है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है सामने कौन खड़ा है, सामने आने वाला व्यक्ति अच्छा है बुरा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अपनी जिंदगी में आप मस्त मौला हो चुके हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी कमर्शियल लाइफ को और अपनी इमोशनल लाइफ को, अपने आप
दोनों को आपने संभाल लिया। अब ये दूर से देखकर उदास हो रहे हैं, इनकी उदासी का क्या कर सकते हैं, है ना। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स को और क्या जानने की ज़रूरत है? और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स को और क्या जानने की ज़रूरत है? और बताइए यूनिवर्स, इन्होंने आपको इस एनर्जी में क्या देख लिया है? देखिए, इनका घोड़ा चलते चलते रुक गया। इन्हें ना स्ट्रिक्टली ऐसा लग रहा है, मतलब इनकी फीलिंग ऐसी, वाइब्स ऐसी आ रही है जैसे इन्होंने जिस तरीके से आपको धोखा दिया है, आपकी अंतर आत्मा से जो आवाज़ निकली है ना, उस आवाज़ ने ना इनके कानों के पर्दे फाड़ दिए और इनकी ज़िंदगी रुक गई। अच्छी खासी चल रही थी ज़िंदगी, चलते चलते रुक गई। इन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि इन्हें कर्मों की सज़ा मिल रही है। इनके जैसी करनी वैसी भरनी हो रहा है इनके साथ। फाइनेंशियली ये रुक गए, फाइनेंशियली ये मतलब हुआ ऐसी, ये आप जिस तरीके से ये यहाँ से छोड़ के गए आपको, ये थर्ड पार्टी के पीछे पैसों के लिए गए और वहाँ जाने के बाद देखा कि भाई ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये एकदम उल्टा हो गया। थर्ड पार्टी इनके पीछे पैसे के लिए पड़ी है, तो इनका पैसा का घोड़ा रुक गया। अब ये क्या करे? देखिए, रुक गया ना घोड़ा, कुछ आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा रहा है। अब क्या बोलेंगे ऐसे घोड़े को, ऐसे व्यक्ति को? और इन्होंने वहां से आपकी तरफ कदम भी बढ़ाया आने के लिए, लेकिन डर, दुनिया में ना हमें सबसे ज़्यादा डर तब लगता है जब हम अपनी हकीकत का सामना करते हैं। जो लोग सच्चे होते हैं ना, वो डरेंगे नहीं, वो सीधे आकर बात करेंगे। और जो लोग डरेंगे ना, वो बात करने से कतराएंगे। जो सीधे होते हैं ना, एकदम सच्चे, न्यूट्रल, वो आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। और जो झूठे होते हैं ना, वो देखना हमेशा इधर उधर नज़र भटकाएंगे या अलग तरीके से बात करेंगे। इनका यही हो रहा है, ये नज़र नहीं मिला पा रहे आपसे। अब नज़र नहीं मिला पा रहे तो क्या करेंगे? बैठ गए एक जगह, रुक गया इनका घोड़ा, अब आगे जा नहीं रहा है, क्या करेंगे? मतलब यहाँ तो आप इस एंगल से देख पाते तो समझ में आता। ये देखिए, दिखाती हूँ, ये आप है, ये आप है, ये आपका पार्टनर है। आप किस तरफ देख रहे हैं? इसकी तरफ देख रहे हैं, और ये उधर देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि नजरें नहीं मिला सकते, समझे? इसीलिए बोलती हूँ, अपने पावर में रहिए, अपने पावर में रहिए। जिसने जो अपनी पावर में आ गया है ना भाई, अब देखिएगा आपको रिजल्ट पता चलेंगे। किसी की जिंदगी में ना डोरमेट नहीं बनना। और हमेशा याद रखना, किसी की भी जिंदगी हो, चाहे आप ऑफिस वाला काम पकड़ लीजिए, चाहे बिजनेस पकड़ लीजिए, चाहे पर्सनल लाइफ पकड़िए, चाहे फैमिली पकड़िए, कभी डोरमेट नहीं बनना। ये हम लोग ना सबका सम्मान करते करते या सभी को खुश करते करते अपना डोरमेट बना लेते हैं। अपना डोरमेट नहीं बनने देना, अपने आप का सम्मान करिए। अगर आप अपने आप का सम्मान करेंगे ना, तभी लोग आपका सम्मान करेंगे। वरना डोरमेट का क्या होता है? डोरमेट की कीमत सिर्फ पैर पोंछने के लिए होती है, आगे नहीं होती। मेरी बात को याद रखिएगा जरूर, डोरमेट नहीं बनना। और बताइए यूनिवर्स, हमारे इनके काफी झगड़े चल रहे हैं भाई, इनकी फैमिली में झगड़े चल सकते हैं। ये जहाँ है ना, जिस जगह है, जैसे सिचुएशन में है, काफ़ी इनका माइंड, मतलब इनके विचारों का युद्ध चल रहा है, लोगों का आपस में युद्ध चल रहा है, इनके अपनों से झगड़े चल रहे हैं। अब कुछ लोगों का ऐसा भी हुआ रहेगा, मतलब जिस तरीके से मैं रीड कर पा रही हूँ, सिचुएशन कुछ लोगों की ऐसी होगी कि ये जहाँ गए, जिस जगह गए, ये जिस थर्ड पार्टी को इन्होंने सिलेक्ट किया, इनके घर वालों ने पहले सिलेक्ट नहीं किया होगा उस थर्ड पार्टी को, बाद में इनके लिए मजबूर होकर हाँ बोला उन्होंने। उन्हें तो किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना था ना, आपको सिलेक्ट करना था ना थर्ड पार्टी को करना था, ये खानदानी वायरस है ना इसके लिए। लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती थर्ड पार्टी को आपके ऊपर अहमियत देकर वहाँ लेकर तो चले गए, लेकिन अब थर्ड पार्टी से भी झगड़ा हो रहा है।
अब इनके घर वालों को चांस मिल गया। होता है ना, घर का भीदी लंकाड़ा है, यही हो गया। मतलब इनके साथ अपने भी लड़ रहे हैं, इनके साथ थर्ड पार्टी भी लड़ रही है। ये जहाँ जा रहे वहाँ लड़ाई हो रही है इनकी। इनके अपने विचारों से नहीं बन रही है, एक विचार दूसरे विचार से फाइट कर रहा है इनका। तो ये कॉकटेल वाली सिचुएशन हो गई है। हाँ, ये बड़ा अच्छा वर्ड था, कॉकटेल। इनका कॉकटेल हो गया है। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स को और क्या जानने की ज़रूरत है। और बताइए व्यूवर्स, और बताइए। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ऐसा ही हो गया है इनकी जिंदगी में। कहाँ देख रहे थे, कहाँ देखते देखते निशाना कहाँ लगा रहे, क्या चल रहा है लाइफ में अता पता नहीं है। यही हो गया। ये भले ही वहाँ गए, दूसरी आंख आंख के ऊपर बना के रखी, कुछ लोग जलन के मारे गए होंगे। आप क्या है, टेकन फॉर ग्रांटेड। डिवाइन फेमिनाइन तो टेकन फॉर ग्रांटेड ही होती है ना इनकी, मतलब मास्कुलाइन की लाइफ में। तो घर की मुर्गी दाल बराबर, ये कहा जाएगी, ये कहा जाएगा ये तो है मेरा ही है, मेरी ही है, आएगा मेरे ही पीछे भागेगा, पूरी जिंदगी तो मैंने इसको मेरे पीछे भगाया हुआ है, अब कहाँ चले जाएगा। और अचानक से फिर जब आप अपने लिए स्टैंड ले लेते हैं, तब इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वैसे ही हो गया, इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब समझ ही नहीं आ रहा है इनको कि ये क्या हो गया भाई। इन्हें डर है कि आप अपनी जिंदगी में कैसे ग्रो कर सकते हैं। डर नहीं, ये इनसिक्योरिटी या वो जलन जलन वाला टाइप होता है ना, वैसा हो रहा है। ये कैसे हो सकता है, हो सकती है, ये अपनी जिंदगी में कैसे ग्रो कर सकता है या कैसे ग्रो कर सकती है मेरे बगैर, मेरे पीछे भागे बगैर। वो लेकिन इनको ये कहावत नहीं पता है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। तो आपका तो खुदा है, इनकी जिंदगी में सब खुदा है, हर जगह खुदा है, खुदाई हुई है पूरी जिंदगी में, खड्डे ही खड्डे, खड्डे ही खड्डे, उस टाइप का खुदा है। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की जरूरत है। और बताइए यूनिवर्स, बहुत लड़ रहे हैं भाई, बहुत लड़ लड़ के खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। कभी तलवार लेके लड़ रहे हैं, कभी डंडा लेके लड़ रहे हैं। और आप देखिए, आपको लड़ने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने एटीट्यूड में। ईगो और एटीट्यूड में बहुत फर्क होता है। इनका ईगो है, आपका एटीट्यूड है। ईगो इंसान का मैं है, मैं ही ये कर सकता हूँ, मैं ही वो कर सकता हूँ। एटीट्यूड मेरा आत्मसम्मान है, ये एटीट्यूड है। और इनका देखो ईगो, मेरे साथ ये सब कर लिया, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है, ये ईगो है। ये ईगो से लड़ रहे, आप शान से बैठे। और बताइए व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की जरूरत है। व्हील ऑफ फॉर्चून, वाह, ये भाई थक गए लड़ लड़ के। इन्हें अपने पुरानी पिछले कर्म याद दिलाए जा रहे कि जो तुमने किया वो क्या किया, उसका परिणाम क्या हो रहा है, देख लो जरा अपनी जिंदगी में। 4 तलवारों के बीच में इन्हें लिटा दिया गया, या ये लेट गए। अब ये हिल नहीं सकते, रत्ती भर भी नहीं हिल सकते। और द व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कुछ हुआ अब उसके विपरीत होगा। जो कुछ चल रहा था अब उसका हर चीज़, जैसे अभी इनके हाथ चल रही थी, अब आपके हाथ आ जाएगी। तो वही होगा, टेबल टर्न, गेम आपके हाथ में। अब देखिए, आपके हाथ में डंडा है, जहाँ चलाना है चला दीजिए, 2-4 लगा दीजिएगा, मन की तसल्ली हो जाएगी। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक बात बोलना चाह रही हूँ कि ये वापस आने की एनर्जी में ज़रूर है, लेकिन इतनी आसानी से
जिस तरीके से ये गए इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट मत करिएगा। क्या होता है ना, एहसास नहीं होता इंसान को। मतलब चाणक्य नीति कहती है, मैं नहीं बोल रही हूँ, चाणक्य नीति कहती है कि अगर सांप और इंसान इनमें से किसी का चुनाव करना हो तो सांप का करना चलिए, इंसान का नहीं करना। क्यों? क्योंकि सांप तभी डसता है जब उसे लगता है कि उसकी जान को खतरा है, और इंसान हर वक्त डसता है। मतलब चाहे जान को खतरा हो ना हो, वो दूसरे की जान के लिए हानिकारक बन जाएगा। इसीलिए सांप का चुनाव करना, इंसान का नहीं। तो ये जब भी आए पहले परीक्षाएं लेना, तब जाकर एक्सेप्ट करना। फिर से डोरमैट किसी की जिंदगी की नहीं बनना, चाहे वो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन क्यों ना हो। जब तक वो डिवाइन बन के नहीं आता है ना, तब तक उसे एक्सेप्ट नहीं करना, कभी नहीं करना। उसे बोल देना भाई, जब तक तुम डिवाइन बन के नहीं आओगे नहीं एक्सेप्ट करना है मुझे। तो भाई आपके पार्टनर हो गए सरेंडर। अब ऐसे इनके पास कुछ बचा ही नहीं है, कुछ भी नहीं। वो होता है ना, इंसान एक ऐसे नोट पर आकर खड़ा होता है जहां उसे उसकी पूरे पास्ट की गलतियां गिनवाई जाती है। भाई तूने क्या 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 किया, ये सब इनके साथ हो रहा है। अब हर चीज दिखाई जाएगी, तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, तुमने वो किया था, तुमने वो किया था। तो भाई हमारे व्यूअर्स के साथ क्यों ऐसे किया कि जिसका अंजाम इस तरीके से आपको भुगतना पड़े, है ना। आप ऐसा नहीं, आप नेगेटिव कभी भी मत लिखिएगा। अपनी जिंदगी में पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए। ये नेगेटिव मैनिफेस्ट करने वाले ना, ये ऐसे लेटे रहते हैं तलवारों के बीच में। ये नेगेटिविटी है। इन्होंने नेगेटिव चीज की, ये देखिए इस तरीके से नेगेटिव चीज की, थर्ड पार्टी में गए, इस तरीके से इनके जिंदगी में नेगेटिविटी तो आनी थी। अब वो थर्ड पार्टी है ना भाई। आपको क्या लगता है, जो अपनों का सगा नहीं होता है वो किसी का भी सगा नहीं हो सकता है। जो किसी को धोखा दे सकता है वो किसी और को भी दे सकता है, राइट। वैसा ही है। तो मत सोचिए ऐसा। आपकी ज़िंदगी में अगर आप कर्मा लिख दोगे, थर्ड पार्टी रिमूव लिख दोगे, कभी नहीं होगा। जब आप सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स पर छोड़ दोगे, देखिए जिन्होंने छोड़ा होगा ना यूनिवर्स पर, उन्हें रिजल्ट भी मिलेंगे। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स को और क्या जानने की ज़रूरत है? और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स को और क्या जानने की ज़रूरत है? मेरी स्माइल, अंदाज़ा लगा लीजिए कुछ तो होगा। ये देखिए, बोला ना इनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, और ये फील कर रहे हैं कि भाई इन्होंने आपके साथ ऐसे किया, इसके लिए इनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है। ये देखिए ऐसे हो गया इनके साथ, और ये ऐसे लटक गए। इनका पॉइंट ऑफ व्यू इस तरीके से चेंज हो रहा है। ये द हैंग्ड मैन हो चुके हैं। अब ये देखिए ना, यूनिवर्स इन्हें किस किस तरीके के खेल खिला रही है। कभी तलवारों के बीच सुला देते हैं, कभी उल्टा लटका देते। इसे ही कहते हैं कार्मिक अकाउंट क्लियर होना। अब हमारे व्यूवर्स के लिए अगर आप नहीं डिसीजन लोगे तो भाई लटकना तो पड़ेगा, है ना। या तो फिर डिसीजंस लो प्रॉपर तरीके से। कौन बोला था कि थर्ड पार्टी में जाओ? पता नहीं यार, कौन कितने सयाने लोग होते रहेंगे जो ऐसे इन लोगों को गाइड कर देते कि भाई ये नहीं, ये सही है। हाँ ठीक है कि भाई जर्नी वाले जो लोग हैं उनके साथ कार्मिक चीजें करनी है, लेकिन कर्मा तो क्लियर करो। कार्मिक चीजें क्लियर करने के लिए जर्नी होती है, नए कार्मिक अकाउंट खोलने के लिए जर्नी नहीं होती है। ये तो अकाउंट पे अकाउंट खोल रहे, नए नए अकाउंट खुल रहे। तो वैसा तो होना ही था। इन्होंने एक अकाउंट नहीं खोला था, थर्ड पार्टी एक नहीं थी, इसके लिए बोल रही हूँ मैं। अब क्या कर सकते हैं? बस प्रे कर सकते हैं कि यूनिवर्स इन्हें जैसे उल्टा लटका दिया है ना, अब सारी अकल इनके दिमाग में आ जाए। कम से कम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यूनिवर्स को पता था कि ये सीधा खड़े रहेंगे ना, तो इनकी अकल बहुत कम है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से इनके दिमाग तक अकल चढ़ेगी नहीं। इन्हें उल्टा लटका दो ताकि सारी अकल सिमट के यहाँ आ जाए। देखिए आ भी रही है,
ये देखिए, दिख रही है अकल? ये यहाँ पर गोल 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 दिख रहा है, ये आ गई, अकल नीचे आ रही है। अब इनकी क्या बोलते, दिमाग की बत्ती जली है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे ये होता है, एस ऑफ कप्स होता है। आगे आपकी जिंदगी में ये आता है अपना प्यार का कप लेके आता है। भावनाएं इतनी बहता है इनका कि ये देखिए, ये कप से पूरी भावनाएं नीचे बहता है पानी की तरह, इतना प्यार बहता है। और यूनिवर्स इनको आपके पास भेजता है। अब देखिए आप इनको कैसे संभालता है। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को और क्या जानने की जरूरत है। और बताइए यूनिवर्स हमारे, हाँ ये लीजिए भाई, ये तो लास्ट कार्ड था। ये ऐसा घोड़ा पकड़ के आपकी तरफ आता है और अब आता है तो फिर कभी नहीं जाता है। ठीक है, तो आ रहे हैं आपके पार्टनर। इनको थोड़ी थोड़ी अकल आ रही है, यूनिवर्स इन्हें अकल प्रदान कर रहे हैं। तो इनका घोड़ा आपकी तरफ बढ़ चुका है। जो रुका हुआ घोड़ा था, ये जब इनकी अकल पूरी तरह से जाग जाएगी तब यूनिवर्स इनको बोलेंगे कि अब भाई तू डायरेक्ट घोड़े पर बैठ जा। कि ऐसा उल्टा लटके हुए थे ना, अब यहाँ से जब पूरी अकल नीचे दिमाग में आ जाएगी तब यूनिवर्स बोलेंगे ये ले कप और ऐसा घोड़े पे सीधा बैठ जा और बैठ के सीधा जा, बीच में बिल्कुल नहीं रुकना। घोड़े को भगा दिया। ये यूनिवर्स का घोड़ा है। सन के रथ में 7 हॉर्सेस होते हैं, उसमें से सन ने इनको 1 हॉर्स दे दिया और बोला अब जा, अब किसी भी तरीके से जा और लेके आ। तो अब यूनिवर्स इनको भेज कर ही रहेंगे आपकी तरफ। मतलब आने वाला जो साल है वो सन का है। तो आने वाले साल में काफ़ी लोगों के रियूनियन होने जा रहे हैं। जिनका इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ होगा उन्होंने अपने इनर वर्क को कंप्लीट कर लीजिए। अब 2-3 दिन बचे हैं दिसंबर ख़त्म होने के लिए। फिर हम 1-1 पोर्टल में एंटर करने जा रहे हैं। तो वहाँ आपको उस टाइमलाइन में एंटर होने के लिए अपने पुराने सारे ग्रजेस छोड़ना है। ठीक है, जो भी इन्होंने किया रहेगा, जो भी आपके साथ हुआ रहेगा, जो कुछ चाइल्डहुड से ट्रॉमा रहा होगा, पूरी जिंदगी का ट्रॉमा रहा होगा, सब इसी साल में यही छोड़ देना। आगे ट्रॉमा नहीं लेके जाने का, सिर्फ सीख लेके जाने का। अभी मैंने बोला ना, यहाँ से आप ये जिंदगी में ये सीख लेने का कि कभी डोरमैट नहीं बनना, अपनी इज्जत पहले खुद करने का। दुनिया आपकी इज्जत तभी करेगी जब आप अपनी इज्जत करेंगे। आप अपनी ही इज्जत नहीं करेंगे तो किसी और को बोलने के लिए आप कैपेबल नहीं है ना। इसीलिए अपनी इज्जत पहले करें। हाँ, यही सीख लेना है आपको। ये सीख लेकर सब छोड़ देना, आगे बढ़ना। और आगे बढ़ने के बाद और एक सीख ले लेने का कि जैसे पहले होता था, भाई माफी मांग ली, ओके 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 ओके, हेलो डियर, हेलो डियर, डियर डियर डार्लिंग, बाबू सोना, बाबू शायद जो कुछ होता था, अब वैसा नहीं करना। ठीक है, अब परखना, एग्जाम लेना, यही से तो सीखा है ना आपने, अपनी जिंदगी से ही सीखा है ना। तो परख के एग्जाम लेके अपने बाबू मोशाय को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करना। अब आपके बाबू मोशाय की हम ये लेते हैं, जान लेते हैं जरा इंटरनल डीप डार्क क्या चल रहा है इनके खुसट से। देखा ना, कर्मा बोला था, कर्मा इन्हें फील हो रहा है अंदर तक कि ये इनका कर्मा है भाई, ये अपने कर्मा चुकता कर रहे। इन्हें एबंडेंट फील हो रहा है। आपसे दूर होने के बाद इन्हें ऐसे लग रहा है कि ये अनाथ हो गए हैं। कितना ड्रामेबाज है ना। ये जिस तरीके से भागे थे, अब अपना भागना याद कर रहे हैं। किस स्पीड से भागे थे, अब रिटर्न किस स्पीड से जाना है, ये कैलकुलेट करने के लिए देख रहे होंगे। ये या तो ये डिवाइन मैस्कुलाइन है या ये आपको अपना डिवाइन मैस्कुलाइन समझते हैं। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ दोनों एनर्जीज रीडिंग देख रही है, इसके लिए मैंने।
हीलिंग, ये अपने आप को हील कर रहे हैं, ये शांति चाहते हैं। इतना सब तहस नहस करने के बाद में कहाँ से शांति मिलेगी? भूचाल आ गया ना पूरी जिंदगी में। जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून एक आपकी जिंदगी में आ रहा है ना, वैसे ही व्हील ऑफ फॉर्चून एक इनकी जिंदगी में आया। इनको जब ये गए भाग के, तब इन्हें लगा कि मुझे तो छुटकारा मिल गया, ऐसे इंसान से मुझे छुटकारा मिल गया। इन्हें थोड़ी पता था आगे चल के क्या होने वाला है। अब देखिए इनके साथ क्या हो गया, उल्टा हो गया सब कुछ। तो इनका व्हील ऑफ फॉर्चून उल्टा हो गया, इन्हें पता ही नहीं चला कब गेम पलट गया भाई। तो इसीलिए ये बड़ा परेशान हो चुके हैं, शांति चाहते हैं, इनके विचारों का युद्ध चल रहा है ना, हार्मनी चाहते अपनी लाइफ में। बड़ा कंफ्यूज्ड है। अब काहे के लिए कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज आ गए, काहे कंफ्यूज आ गए। ओपन हार्ट, रिसेप्टिव मोड में रहिए। ये बड़ा, या तो इनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है या आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। किसी ना किसी का तो हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, जरूर हो रहा है। ये बड़ा पेन में है, इन्हें ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया की दुखी आत्मा यही है। क्लैरिटी, ये अपनी ऑनेस्टी, क्लैरिटी, डिसऑनेस्टी खुद कर रहे हैं। सोच हमारे व्यूअर्स के बारे में रहे, रिटर्न आना चाहते हैं। पता है भाई, हमें यूनिवर्स ने बता दिया है आप रिटर्न आना चाहते हैं। लस्ट, लस्ट वाली फीलिंग है इनकी, लस्ट वाली। ये गहराई में जाकर सोच पा रहे हैं कि आपका प्यार ऐसे कैसे, असं कसं होऊ शकतं, इस टाइप से सोच रहे। ये भाई जाने अनजाने आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इन्हें पता भी नहीं चला कि इन्होंने कब आपको मैनिफेस्ट किया। वही होता है, कभी कभी हम लोग अनजाने में दुश्मन को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, जैसे हमारे व्यूअर्स ने कर लिया था, अब आपने कर लिया। एग्जॉस्शन, ये बड़ा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। डिसलॉयल्टी जो की थी इन्होंने, अब वो इन्हें याद आ रही है। तो है कार्ड, एक डर लग रहा है इन्हें रिजेक्शन का। इनका घोड़ा रुका हुआ था ना, इन्हें रिजेक्शन का 101% डर लग रहा है। और इनका दिल जो है वो फॉगी फॉगी सा हो गया है, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधला धुंधला सा सब कुछ हो गया है। अब देखते हैं हमारे इष्ट, हमारे भगवान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति के लिए। क्या करे भाई, पूरी जिंदगी थोड़ी ना वेस्ट करेंगे। यूनिवर्स, हमारे डिवाइन, हमारे भगवान बताइए हमारे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है, में क्या करना चाहिए इन्हें ऐसे माहौल में, ऐसी चीजों के लिए। इंद्रा, किंग ऑफ गॉड्स, अपने अंदर की लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करिए। अब भी बोला, डोरमैट नहीं बनने का, किसी का डोरमैट नहीं बनने का, न किसी के हाथ से यूज होने का, न किसी को यूज करने का। अपने चीजों में बड़ा ईमानदार रहने का। भाई जो अगर किसी ने गलत किया ना, छोड़ दो उसे उसकी किस्मत पर, उसकी गलती में शामिल नहीं होना। अगर उसने गलत किया, मैं भी जा रहा हूँ वहाँ पे रिवेंज लेने के लिए, उसके साथ तो मैं ये करके ही रहूंगा, ये गलत, छोड़ दीजिए। अगर कोई गाली देता है छोड़ दीजिए, कोई बुरा बोलता है छोड़ दे, उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना। जैसे अगर आप, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे एक डोरमैट है, बिछी हुई है, अगर डोरमैट ने अपने लिए आवाज उठा ली तो डोरमैट क्या करेगी, सामने वाले का जूता तक नहीं गिरने देगी अपने ऊपर। सोचिए अब, फिर सामने वाले का ईगो कितना हर्ट होगा। डोरमैट उठ के खड़ी हो चुकी है, अब डोरमैट नीचे नहीं है डोर, और जूता पोंछने वाले को कुछ नहीं मिल रहा है पोंछने के लिए, अब उसे वैसे ही घूमना पड़ रहा है। पैर पोंछने वाले को कुछ नहीं मिल रहा है पोंछने के लिए, क्योंकि डोरमैट ने अपने लिए आवाज उठा ली, अब वो डोरमैट नहीं रही। वैसे ही बनिए, अपने लिए आवाज उठाइए, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करिए, अपने अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करिए। किसी ने कुछ भी बोल दिया तो उसको माइंड नहीं करने का, उसको उसमें से वो आपको एग्जैक्टली, कभी कभी कुछ चीजें होती है, हमारे ऊपर काम करने के लिए वो चीजें कोई बोल देता है, ट्रिगर कर देता है, तो उन चीजों पर काम कर लेने का, उसके बाद में छोड़ देने का उसको, उसकी हालत पर, उसमें से पॉजिटिव पॉइंट लेने का, अपनी जिंदगी को पॉजिटिव बनाने का। जिसने 4 बातें बोली होती है ना, जब आप किसी मुकाम पर पहुंच जाते हो ना, तो वही इंसान होता है जो आपसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। याद रखिएगा इस बात।
जो जो व्यक्ति आपको आपकी ज़िंदगी में परेशान करता है, ऐसा मुकाम हासिल करिए कि उसको अपॉइंटमेंट लेने के लिए लाइन में लगना पड़े। अच्छा, आप नॉर्थ ईस्ट में इंद्र भगवान की फोटो लगा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। नॉर्थ ईस्ट, ये जो ईशान कोण होता है हमारे घर का, ये भगवान जी के लिए होता है। यहाँ आप बैठकर मेडिटेशन भी कर सकते हैं। जो फोटो या इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता है, जो नास्तिक है, उन्होंने बैठ के मेडिटेशन करिए। जो आस्तिक है वो अपना पूजा पाठ में समय व्यतीत कर सकते हैं। और इस पूरी रीडिंग में से कोई भी चीज़ नेगेटिव मत लीजिएगा, हर चीज़ पॉजिटिव लीजिएगा। आपको अपने आप पर काम करना है। किसने क्या गलत किया, किसने क्या बुरा किया, ये चीज़ें नहीं सोचना, छोड़ देना उनको उनके हाल पे। अपने बारे में सोचना कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। बी पॉजिटिव, हमेशा अपनी चीज़ों पर ध्यान देना। किसी और को छोड़ दीजिएगा, वो कोई और ही है जब तक वो आपका नहीं है। अगर वो आपका होता तो जाता, जो गया वो आपका नहीं था। और जो वापस आ रहा है, पहले परखिए कि वो पूरा कंप्लीट 100% आ रहा है या इंस्टॉलमेंट में आ रहा है। अगर इंस्टॉलमेंट में आ रहा है तो बोलिए रुक जा, यहाँ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, यहाँ इंस्टॉलमेंट में नहीं आने का। वाह, क्या मस्त डायलॉग था। ऐसे ही डायलॉग आप मेरे से सुना करिए। आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही कैजुअल रहिए, हर चीज़ को बहुत लाइट ले लेने का। बहुत दिल पे लेके देख लिया, कुछ नहीं होता है। दिल तो बच्चा है जी, बच्चा ही रहने दीजिए। ऐसे आपका भी दिल बच्चा है, बच्चा ही रहने दीजिए। दिल पर हर चीज़ नहीं लेने का, छोड़ देने का, वरना हार्ट अटैक आता है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। यदि आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। पर्सनल रीडिंग पेड होती है और कॉल मत करिए, सिर्फ मैसेज करिए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि मुझे लाइव आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ताकि मैं उसी के हिसाब से डिसाइड करूँ। पता चले कि मैं लाइव आ गई, किसी इंसान को रीडिंग ही नहीं लेना है, मैं अकेले आके क्या करूँगी भाई। इसीलिए बार बार पूछ रही हूँ कि कम से कम कुछ लोग तो जमा हो जिनके लिए मैं रीडिंग करूँ। तो इसलिए मैं बार बार पूछती हूँ कि आप बता दीजिएगा लाइव आना है या नहीं आना है। नहीं आना है तब भी बताइए, मत आओ। और आना है तब भी बता दीजिए, आ जाना, तो हम हाजिर हो जाएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।